20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में अपने 200 सालों के राज को टॉलरेंट इंपीरियलिज्म का नाम देकर तरह तरह की एक्सपेरिमेंट्स की कोशिश कर रहे थे। But one half is in darkness, but the other half is in the light. उनका ये ख्याल था कि उन्होंने पूरी हिंदुस्तान को एक तहजीबी याफ्ता सब कॉन्टिनेंट बनाकर उन पर एहसान किया है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान की अपनी एक स्ट्रॉन्ग तारीख मौजूद है और हिंदुस्तान ने 1000 सालों पहले अपना एक गोल्डन एज जिया था। और उनका ये क्लेम तभी डिस्ट्रॉयड हो गया जब हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब की दरियाफ्त हुई जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। Indus River Valley civilization was one of the main early eastern civilizations through much of Pakistan and into northwestern India. आज से लगभग 100 साल पहले हिंदुस्तान में इंडस सिविलाइजेशन के दो मशहूर शहर मोहनजोदारो और हड़प्पा दरियाफ्त हुई, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदुस्तान में आज से 5000 साल पहले भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। उनकी सिटीज कोई आम सिटीज नहीं थी, बल्कि वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इवन वहाँ एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम मौजूद था। इसी सिविलाइजेशन की दरियाफ्त के बारे में जानने के लिए हमें लगभग 2 सदियों पहले पीछे जाना होगा, जब साल 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मर सोल्जर चार्ल्स मैसन सिख एम्पायर के हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। लाहौर जाने के लिए वो पंजाब तक पहुंचे ही थे कि उसे वहां पर खंडरात और उसमें मौजूद तरह तरह की कदीम चीजें नजर में आई जो काफी पुराने होने का सबूत दे रहे थे। वो इस बात से बेखबर था कि अनजाने में उसने एक पुराने शहर का खोज निकाला है, और जैसे ही उसका तारीख के साथ बहुत बड़ा शौक था तो उसने जो कुछ भी वहाँ पे देखा उसे डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया और बाद में अपनी इसी सारी मालूमात को अपनी एक किताब अराइवल एट हड़प्पा का नाम देकर उसे पब्लिश किया। चार्ल्स मैसन की इसी खबर के बाद ब्रिटिश इंडिया ने आर्कियोलॉजी की कंजर्वेशन पर काम शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स की कोशिशों से 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से एक बोर्ड बनाई गई और सर अलेक्जेंडर कुनिंगम को इसका डायरेक्टर जनरल मुंतखब किया। अलेक्जेंडर कुनिंगम पहले ही शख्स है जिसकी वजह से ASI वजूद में आई, क्योंकि उसने इससे पहले भी कई बार यहाँ का दौरा किया, जिसे वहाँ पर हजारों साल पुराने सिक्के मिले। इसी तरह पहली बार यहाँ एक शहर खोजी जाने की तस्दीक हुई और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में इसी खोजी जाने वाली तहजीब पर बात शुरू होने लगी। यहाँ के लोग इस शहर को हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए इस शहर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। 1922 में राकुल दास को खुदाई के दौरान हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर दरियाई सिंध के आसपास एक पुरानी शहर की निशानियां मिली, जिसका नाम मोहनजोदाड़ो रख दिया गया। इसके बाद दो अहम शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो समेत कई और कदीम गांव दरियाई सिंध के किनारे पाए गए, इसलिए इसी तहजीब का नाम इंडस सिविलाइजेशन रख दिया गया। What I call Goldilocks civilization. इस सिविलाइजेशन की दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया गया था, क्योंकि इससे पहले इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइनीज सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे अहम और बड़ी सिविलाइजेशंस माने जाते थे। लेकिन इस सिविलाइजेशन की दरियाफ्त होने के बाद ये सिविलाइजेशन भी दुनिया की 4 कदीम और सबसे बड़े सिविलाइजेशंस में शुमार होने लगा। इस सिविलाइजेशन में 50 लाख तक के लोग रहते थे। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है, और कुछ एविडेंस ऐसे मिलने को आ रहे हैं कि ये सिविलाइजेशंस तकरीबन 8000 साल पुरानी है। ये सिविलाइजेशन एक बहुत ही मैच्योर सिस्टम के अंदर अपनी जिंदगी बसर करते थे। यहाँ की शहर बहुत ही दिलचस्प पैटर्न के साथ बने होते थे, जिसमें मार्केट प्लेसेस, वर्कशॉप्स और मीटिंग प्लेसेस का इंतजाम होता था। इन शहरों के चारों तरफ हिफाजती दीवारें होती थी ताकि शहर को जंगली जानवरों और सैलाब से बचाया जा सके। यहाँ की घर ब्लॉक्स की शक्ल में होती थी और हर घर के अंदर एक बाथरूम होता था जिसमें से एक नदी निकलती थी जो शहर के ड्रेनेज सिस्टम की बुनियादी नेटवर्क से जाकर मिलती थी। क्योंकि इनकी ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि आज भी दुनिया की कई शहरों में पानी निकलने की इतनी अच्छी सहूलियत मौजूद नहीं है। साथ ही जगह जगह साफ पानी का निज़ाम मौजूद था। गलियों के किनारे डस्टबिन रखे होते थे और ज़रूरी हिदायत के लिए साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लाइफ गुजारने के बावजूद
इसी सिविलाइजेशन में कोई रूलर या किसी गवर्निंग सिस्टम का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, ना यहाँ कोई वॉरफेयर और ना इसी सिविलाइजेशन की अपनी कोई आर्मी थी। रिसर्चर्स को यहाँ पे कोई टेम्पल और ना ही कोई इबादतगाह होने का सबूत मिला, लेकिन पाई गई कुछ सील्स के मुताबिक यहाँ की सिविलाइजेशंस की रिलीजियस होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। रिसर्चर्स को मोहनजोदारो में ब्रोंज की एक मूर्ति मिली जिस पर रक्स करते हुए एक लड़की की तस्वीर उकेड़ी हुई थी, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग तफरीह के लिए नाचते और गाते भी थे। उनकी सील्स और रिमेन्स से बहुत कुछ मिलने को आ रहा है, मगर न जाने कितनी ऐसे मिस्ट्रीज है जो आज तक सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व हो सकी क्योंकि रिसर्चर्स पिछले 100 सालों से यहाँ की जुबान समझने के पीछे पड़े हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अपनी खुद की जुबान थी, जिसका सबूत खुदाई से मिली कई हजार सील्स और टेबलेट्स और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स पर देखा जा सकता है, जिन्हें इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। इंडस स्क्रिप्ट को समझने और पढ़ने के लिए हिस्टोरियंस पिछले 100 सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज जैसी तहजीबों की जुबान समझी जा चुकी है, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन की नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ रोजेटा स्टोन जैसी पत्थर या कोई टैबलेट ऐसे नहीं मिली जो इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने में मदद करे। इतनी कोशिशों के बावजूद ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ की जुबान सीधी से उल्टी यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, और इस स्क्रिप्ट में 400 साइंस पाए गए जो लोगो सिलेबिक नेचर के लगते हैं, जैसे चाइनीज लैंग्वेज में होते हैं। सील्स पर गेंडे, एलिफेंट, टाइगर और बुल जैसे जानवरों की तस्वीरें मिली है, और ये सील्स सिर्फ 2.5 से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर की छोटी साइज में होती थी। हिस्टोरियंस ने अभी तक किसी एक थ्योरी पर इत्तेफाक नहीं किया। कुछ हिस्टोरियंस इसे संस्कृत जुबान के साथ, तो कुछ इसे किसी और जुबान के साथ जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने इसी स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं किया। मतलब ये स्क्रिप्ट डिकोड करना इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर MK स्टालिन ने ऐलान किया था कि अगर किसी भी शख्स ने इस स्क्रिप्ट को डिकोड कर दिया तो उसकी हुकूमत की तरफ से उस शख्स को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ मिस्ट्री सिर्फ ये लैंग्वेज नहीं है, बल्कि इससे एक और बड़ी मिस्ट्री भी हमें नजर में आ रही है कि जब ये सिविलाइजेशन मॉडर्न टाइम से गुजर गया, पीसफुल रहा और वेल्थियर रहा, तो ये सिविलाइजेशन आखिर दुनिया से खत्म कैसे हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 1900 BCE और 1300 BCE के बीच इस तहजीब का तेजी से जवाल शुरू हुआ। अक्सर ये माना जाता है कि इसी सिविलाइजेशन के कई शहर फ्लड्स की वजह से डूब गए थे, लेकिन उसको दोबारा उसी पैटर्न पर रीबिल्ड किया था, और कहा जाता है कि मोहनजोदारो को 9 बार रीबिल्ड किया गया था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, इसी सिविलाइजेशन की हालत और बदतर हो रहे थे। वो ज्यादा देर तक अपनी अर्बन प्लानिंग को जारी नहीं रख सके। ड्रेनेज की सिस्टम को भी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं किया गया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिविलाइजेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ की सारी जमीनें बंजर हो गई और फसलें इनकी तबाह हो गई। काफी लोग भूख की वजह से तड़प तड़प कर मरने लगे, और कुछ लोग यहाँ से दूसरी सिटीज की तरफ माइग्रेट होने लगे। इनके खत्म होने की तरह तरह की बातें हमें सामने आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने मॉडर्न और अर्बन प्लानिंग के पीछे जरूर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी और ट्रेड लिंक्स होंगे, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ज्यादा देर तक दुनिया में रहे। सब्सक्राइब टू चैनल।